नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज फर्स्ट सुर्खियां है। यहां पर रेवेन्यू लिटिगेशन को एक सुव्यवस्थित करने के लिए या स्ट्रीमलाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो राजस्व मुकदमों को सुव्यवस्थित करने के हेतु जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है उस कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी का नेतृत्व करने वाले जिनका नाम है आशीष शिरोडकर, जो आज हमारे वर्तमान में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का जो ई कोर्ट प्रोजेक्ट है उसको लीड कर रहे हैं। तो इस कमेटी में रेवेन्यू लिटिगेशन को स्ट्रीमलाइन बनाने की जो कमेटी है उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सीबीडीटी डिपार्टमेंट और सीबीआईटी डिपार्टमेंट के मेंबर्स भी हो गए और आने वाले 3 मंथ में ये आशीष शिरोडकर की कमेटी ये गवर्नमेंट को रिपोर्ट पेश करेंगे। तो फर्स्ट हमने कमेटी देखी। इस नई कमेटी है सरकार ने राजस्व मुकदमों को सुव्यवस्थित करने के हेतु प्रौद्योगिकी मंच विकसित करने के लिए आशीष शिरोडकर के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया है। आशीष शिरोडकर अभी एनआईसी नेशनल इन्फॉर्मेटिव जो हमारा सेंटर है उसके ई कोर्ट के एक हेड करते हैं और ये कमेटी इस टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म का गठन करेंगे। चलो नेक्स्ट बात आती है स्टुअर्ट बिन्नी। दिस इज द पर्सनालिटी विच इज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। तो इसलिए चर्चा में है कि स्टुअर्ट बिन्नी ने क्रिकेट के सभी फॉर्म से, सभी प्रारूपों से एक संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये रिटायरमेंट होगी स्टुअर्ट बिन्नी की। उनका स्पेलिंग है STUARTBINNY। तो स्टुअर्ट बिन्नी जो कर्नाटक को 95 फर्स्ट क्लास मैच में रिप्रेजेंट करते थे और सबसे बड़ी बात स्टुअर्ट बिन्नी के जो पिता थे रॉजर बिन्नी, और ये रॉजर बिन्नी 1983 की विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टुअर्ट बिन्नी किस फील्ड से रिलेटेड थे, डेफिनेटली हमारा आंसर होगा ये क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड थे और चर्चा में इसलिए थे उन्होंने ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रेजिग्नेशन नहीं कहूंगा लेकिन रिटायरमेंट होने की घोषणा की है। चलो नेक्स्ट बात आती है टोक्यो पैरा ओलंपिक में थंगावेलु मरियप्पन ने पुरुषों की ऊंची कूद जिसका कैटेगरी है T63 फाइनल स्पर्धा में सिल्वर मेडल को रजत पदक को जीता है। थंगावेलु मरियप्पन ये किस खिलाड़ू से रिलेटेड है, ये खेल से रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है हाई जंप्स, इस खेल से रिलेटेड चर्चा में इसलिए थे थंगावेलु मरियप्पन ने पुरुषों की हाई जंप इसका क्लास T63 है, इसके लिए भारत के लिए रजत पदक को हासिल किया है। उसी के साथ शरद कुमार ने भी T63 फाइनल स्पर्धा में ब्रॉन्ज खिताब को हासिल किया है। और आज के इस सुर्खियों में नेक्स्ट है सिंहराज अदाना एक शूटर है, निशानेबाज है। उन्होंने भी इसी स्पर्धा में कांस्य पदक को जीता है। तो ये 3 पर्सनालिटी थी पैरालंपिक टोक्यो 2020 की। एक थी थंगावेलु मरियप्पन, ऊंची कूद के लिए उन्हें रजत पदक मिला। नेक्स्ट थे शरद कुमार, ये भी पुरुषों की ऊंची कूद की T63 में
उनको कांस्य पदक हासिल हुआ। नेक्स्ट है निशानेबाज सिंहराज अदाना, उन्हें 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में कांस्य पदक को हासिल हुआ। नेक्स्ट बात आती है लद्दाख की। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। RK माथुर इसलिए चर्चा में है कि 2 दिवसीय लद्दाख खानाबदोश महोत्सव का उन्होंने उद्घाटन किया था। तो ये 2 दिन लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल था। नोमैडिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था ईस्टर्न लद्दाख के कोरोजोक फू KORZOKPHU, तो कोरोजोक फू ये 2 डे का जो आता है लद्दाख खानाबदोश महोत्सव पूर्वी लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में आता है। तो इस खानाबदोश फेस्टिवल का मेन पर्पस जो था कि लद्दाख के पर्यटन मानचित्र पर चांगथांग क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति को लाना है। और चांगथांग जो इस लद्दाख में आता है उसकी जो खासियत है चांगथांग पश्मीना, इस पश्मीना को यहाँ पर बढ़ावा देना, ये भी इस फेस्टिवल का सबसे इंपॉर्टेंट एक टारगेट था। अगर आपको क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने अपनी 100% आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी है, तो उसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हमारे भारत देश का पहला राज्य बन गया जिसने 100% आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी है। लेकिन आज तक महाराष्ट्र में पूर्ण टीकाकरण वाले लोगों की संख्या ये सबसे अधिक है। तो ये था हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र टीकाकरण के मामले में दोनों का फर्क। तो 100% जो फर्स्ट खुराक मिलने वाला राज्य है ये हिमाचल प्रदेश है, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी वाला टीकाकरण होने वाला राज्य ये महाराष्ट्र राज्य है। चलो नेक्स्ट बात आती है, वी विल गोइंग टू कवर अबाउट दी इंडियन नेवी और अल्जीरियन नेवी का। इंडियन नेवी या भारतीय नौसेना और अल्जीरिया नौसेना का ये प्रथम समुद्री साझेदारी का अभ्यास था। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहली बार भारतीय नौसेना और अल्जीरी नौसेना के साथ ये मेडियन या हम उसे प्रथम समुद्री साझेदारी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर होगा कि ये कहां पर हुआ था। तो ये जो लोकेशंस आता है, ये लोकेशंस जहां पर हुआ था ये मोस्टली INS तब्बर जिसने भारत की ओर से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया था। तो ये पार्टिसिपेशंस आज मेडिटेरियन सी में ये कोऑर्डिनेटिंग या हम कहेंगे इंटरऑपरेटिव ऑपरेशन या एक्सरसाइज 2 नेवी के बीच में हुआ था। इसी के साथ जो लास्ट मंथ में कोकोन एक्सरसाइज जो हमेशा इंडियन नेवी और यूके की रॉयल नेवी के बीच होता है, इसी के साथ ये भी जानना हमें इतना ही इंपॉर्टेंस होता है जो INS तब्बर जिसमें कोकोन एक्सरसाइज और अल्जीरियन नौसेना के साथ पार्टिसिपेशन लिया था, ये स्टील्थ क्लास फ्रिगेट है जो रसिया ने भारत के लिए बनाई थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण यूनिट था। चलो नेक्स्ट बात आती है दोरजे अंगचुक की। दोरजे अंगचुक ये फर्स्ट इंडियन है जो ऑनररी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के लिए उनको सदस्य के रूप में शामिल होने का मौका मिला है। तो ये दारजे अंगचुक IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के लिए एक ऑनररी मेंबर के रूप में उन्हें इंक्लूड किया है। तो ये दोरजे अंगचुक एक इंजीनियर है। एट द सेम टाइम्स
आज हानले HANLE जो हानले इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लद्दाख में आती है, इस लद्दाख के ऑब्जर्वेटरी में वो एक इंजीनियर की तहत काम करते हैं। उसी के साथ एक उत्कृष्ट खगोल फोटोग्राफी के माध्यम से लद्दाख क्षेत्र में खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भी उनका योगदान है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 1999 में उसकी स्थापना की गई थी और उसका जो मुख्यालय है ये पेरिस में या फ्रांस में है। तो ये थे डोरजे ओंगचुक, और डोरजे ओंगचुक क्यों चर्चा में थे। चलो नेक्स्ट आता है वाई ब्रेक। वाई ब्रेक क्या है? तो वाई ब्रेक ये आयुष मंत्रालय का जो प्रोफेशनल है, पेशेवर है, ये वाई ब्रेक ऐप उन प्रोफेशनल लोगों के बीच योगा को प्रमोट करने का एक ऐप है। तो आयुष मंत्रालय ने योग प्रोटोकॉल को विकसित किया है। ये प्रोटोकॉल पेशेवर को अपनी दैनिक कार्य दिनचर्या के साथ तालमेल बिठाते हुए तनाव को कम करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए मदद करेगा। तो ओनली प्रोफेशनल या पेशेवर लोगों के लिए काम के बीच किस तरह से योगा को बढ़ावा दे सकता है, इसके लिए प्रोटोकॉल है ये वाई ब्रेक ऐप इसमें आता है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू फॉर द फोन पे। फोन पे इसलिए चर्चा में था, आज तक फोन पे एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए केवल कॉर्पोरेट एजेंट के तहत काम करता था, लेकिन भारत की जो इंश्योरेंस रेगुलेटरीज है IRDAI ने फोन पे को अभी एक इंश्योरेंस एजेंट के तहत इंक्लूड किया है। तो फोन पे विल बी गोइंग टू वर्किंग एज द प्योर इंश्योरेंस एजेंट। तो इंश्योरेंस एजेंट अगर वो काम करता है तो डेफिनेटली इट कैन प्रोडक्ट और इट कैन सेल द नंबर ऑफ कंपनीज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आल्सो। दिस इज वन थिंग। रजनीश कुमार जो हमारे पूर्व SBI के चीफ थे, आज इसलिए चर्चा में है। रजनीश कुमार जो हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है उसके लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनको नियुक्त किया है। तो ये कुछ बात थी रजनीश कुमार के बारे में। नेक्स्ट बात आती है पंकज कुमार सिंह। ये पंकज कुमार सिंह एक डायरेक्टर जनरल हो गए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए, और संजय अरोरा ही विल गोइंग टू वर्क एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ यहाँ पर ITBP या इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ये पंकज कुमार सिंह डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और संजय अरोरा विल बी वर्किंग एज द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के तहत वो काम करेंगे। नेक्स्ट बात आती है EEF समिट। EEF समिट जिसे हम ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम कहते हैं, ये समिट साइबेरिया रशिया का जो व्लादिवोस्टोक यूनिवर्सिटी में है, ये इसमें 6 सितंबर को संपन्न होने वाला है। इस समिट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। तो ये है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। भारत के हाउसिंग अफेयर्स या हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इसमें भारत की ओर से उसमें संबोधित हो गए या उसके लिए वो काम करेंगे। और अल्जीरिया इसलिए चर्चा में है, अल्जीरिया बिकम्स द लास्ट कंट्री जो लीडेड पेट्रोल को यूज करना पूरी तरह से स्टॉप कर देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां थी हमारे लिए मंथ ऑफ सितंबर के लिए। होपफुली आपने इसको भी एंजॉय जरूर किया होगा। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.